सर्वेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला और आज आप बच्चों को हेल्प करने के लिए हमारे साथ आए हुए हो। Really appreciate for this. थैंक्स अ लॉट। तो सर्वेश्वर, इस पॉडकास्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक सा रखेंगे। हम लोग वो क्वेश्चंस उठाना चाहते हैं जो बच्चे मोस्टली यूट्यूब पे ढूंढते हैं, मोस्टली गूगल पे पढ़ते हैं और उनको एग्जैक्टली उस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते हैं। और अगर मिलते भी हैं तो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सिर्फ लाइक्स के लिए या कमेंट्स के लिए अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी डाली हुई हैं। जो बच्चे वहां पे जाके देखते हैं उनको पता चलता है, जब वो पहुंच जाते हैं उस कंट्री के अंदर तब उनको पता चलता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले से अपने ख्याली पुलाव बनाकर आए थे वो असली में होते ही नहीं है। Of course, तो that's चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी क्या शुरुआत थी, क्या आपकी लाइफ जर्नी है, क्या प्रोग्राम आप कर रहे हैं और कैसे आप यूएसए पहुंचे। तो बताइए सर्वेश्वर। so like मैंने अपना मास्टर्स किया, अपना जो बैचलर्स है वो मैंने अपनी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया था। इन 2020 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैं आपसे मिला क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि बाहर जाके मेरे को मास्टर्स करना था और भारी थोड़ा कुछ अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना था। तो उस टाइम आपसे मिला था 2020, आई थिंक जुलाई और अगस्त के आसपास अपन मिले थे। तब आपने थोड़ा एक अच्छा मोटिवेशन दिया था कि हाउ कैन वी ग्रो इन दिस फील्ड एंड कैसे अपने एप्लीकेशन डाल सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है जाने का। तो एक बहुत ही अच्छा टर्न था वो मेरी लाइफ का। उसके बाद में कंटिन्यूस अपन कांटेक्ट में है ही, तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन डाली थी आपके थ्रू। और मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से मेरा मास्टर्स किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। और अभी मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ इसमें के अंदर और अभी जॉब सर्चिंग चल रहा है मेरे यहाँ पे। बट लाइफ ऐसा है कि अगर यूएस की लाइफ की बात करूँ तो मैं एक काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको पढ़ाई के साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पे आपका सर्वाइवल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पैसा भी कमाना पड़ता है। तो वो सब चीजें टाइम मैनेजमेंट के साथ में लाइफ और आपका पढ़ाई कैसे बैलेंस करना है वो सब एक बहुत नई नई चीज सीखने को मिलती है आपको यहाँ पे कि अपनी लाइफ स्टाइल कैसे ग्रो कर सकते हो। और ये सब चीज आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है एक तरीके से। तो ये सब चीजें मेरे एक जस्ट जो मैं आपने सीखा है मैंने यहाँ पे और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक करा है वो यही है। बहुत अच्छा लगा। सर्वेश्वर, अपनी प्रोफाइल के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो प्लीज अपनी प्रोफाइल बताइए कि आपकी प्रोफाइल क्या थी। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, आपने कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी और कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था। तो मैंने जो बीटेक किया था वो मेरा मैकेनिकल में किया था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था मैंने वहां से। और उसके बाद में जब मैं थर्ड ईयर में था ऑलमोस्ट, तभी मेरा एक इंटर्नशिप मैंने दिया था जो कि मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया था। तो उसके बाद से फिर वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी मुझे काफी थोड़ा मोटिवेट किया कि यू कैन गो आउट फ्रॉम द इंडिया एंड यू कैन स्टार्ट योर लाइक यू कैन ग्रो इन द न्यू टेक्नोलॉजीज विच इज लाइक ग्लोबली रिकॉग्नाइजेबल थिंग्स। तो उस टाइम हमने जो टेक्नोलॉजी में हमने रिसर्च किया था वो था बायोगैस के थ्रू। बायोगैस को अपन लाइक सीएनजी गैस जो अपन बनाते हैं, बायोगैस को सीएनजी गैस में कन्वर्ट करने वाला था हमारा। उसके बाद फिर मैंने इसी चीज को लेके फिर मैंने एक आइल्स का एग्जाम का प्रिपरेशन किया था बाहर जाने के लिए। उसके साथ में मैंने जीआरई भी एग्जाम दिया था उस टाइम। बट उस टाइम कोविड आ गया था तो जीआरई एक्चुअली किसने लिया नहीं था, बट वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। मेरी जो और स्कॉलरशिप वगैरह मुझे काफी मिली थी यहाँ पे, वो उसमें मेरा जीआरई बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो मैंने जीआरई और आइल्स पर अच्छा फोकस किया था। उसके बाद में अगर आपके पास में इंटर्नशिप के आपके पास लेटर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर्स है, आपने जो भी किया है, और अगर आपके पास में एक दो रिसर्च पेपर हैं बीच में इसे आपकी जर्नी के थ्रू जो आपने बीटेक किया है, तो एक बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए वो स्कॉलरशिप लेने के लिए यहाँ पे। लाइक प्रोफेसर आपको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप उनको मेल करें कि हाँ अगर टीआरई पोजीशन है आपके पास में और अगर आपका रिसर्च पेपर है साथ में पब्लिश्ड, तो एक बहुत ही बेनिफिट मिलता है आपको, इजीली टीआरई पोजीशन मिल सकती है उसकी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी बीटेक करते करते अगर ठीक है 1-2 साल आप अपना एंजॉय कर सकते हैं कॉलेज लाइफ, लेकिन उसके बाद में हाँ अगर आप बेसिकली प्रॉपर रिसर्च के अंदर अगर एंटर हो जाते हैं और रिसर्च पेपर निकाल लेते हैं 1-2, तो बहुत ही फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें मोस्टली जहां मैंने देखा है मोस्टली इंडिया के अंदर बच्चे इतने इंटर्नशिप को फोकस करते नहीं है। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं उनको पता ही नहीं है। हाँ कुछ हाँ अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जो, हाँ, जैसे आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, कुछ साउथ के बहुत अच्छी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ नॉर्थ में भी ऑफ कोर्स कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो करवाती हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं करते। हम लोग भी मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो हाँ, इंटर्नशिप्स या कुछ प्रोजेक्ट्स पेपर्स या कुछ रिसर्च पेपर्स आपके पास होने ही चाहिए। नहीं तो खैर, बेसिकली जो मुझे लगा उस टाइम कि अपने को पता भी नहीं होता कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप इंटर्नशिप कर सकते हो बेसिकली, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास में उस टाइम में इंटर्नशिप के लिए। क्योंकि मोस्टली सबको यही पता होता है कि अपने एक सर्टिफिकेट ले लो इंटर्नशिप करके 3 महीने का और काम चल जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ से निकालें इस चीज के। तो जैसे अपना गूगल, लिंक्डइन और ये सब चीजें हैं, आपकी जितनी भी एनआईटीज आईआईटीज की साइट पर अगर जाएंगे आप,
तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। तो जो अच्छे प्रोफेसर है आपकी सीजीपीए देख के, आपका जो भी कोर्स मटेरियल देख के वो आपको अप्रूव कर देते हैं, जिसके अंदर आपको रहना खाना पीना सब अवेलेबिलिटी देती है 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए, और साथ में एक नई रिसर्च भी करवाते हैं आपको साथ में लेके। तो एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, मुझे जो लगता है क्योंकि उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, और सडनली एक अपॉर्चुनिटी आई तुम्हारी कॉलेज में, और टेक्यूब था एक जो कि आईआईटीज और एनआईटीज जितने भी एजुकेशन अपने जो है अपना डिपार्टमेंट है उसने चालू किया था टेक्यूब। तो उसके अंदर से एक नई नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई, तो मैंने वैसे ज्वाइन किया था उनको वहां से। तो मुझे भी नहीं पता था पहले कि अगर आईआईटीज एनआईटीज में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इंटर्नशिप के लिए। तो बस वही कि आप जितना खोजोगे, जितना गूगल का यूज में लोगे, उतना आपको एक नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और सेम वही चीज यहाँ पे यूएस में आके भी, कि चाहे जॉब हुआ, चाहे आपको कुछ स्कॉलरशिप हुआ, कुछ नई अपॉर्चुनिटी हुई, तो वो सबके लिए आपको जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो गूगल के साथ में, उतना आपको करना चाहिए। तो एक मेन चीज है। तो एक छोटा सा अगर हम जस्ट निकालते हैं, अगर किसी भी बच्चे को अगर बाहर पढ़ने के लिए जाना है, चाहे मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम, एक उसकी ठीक ठाक परसेंटेज होनी चाहिए, दैट इज अराउंड 70, 75, 80 ऑफ कोर्स, राइट। दूसरा उसके पास में जीआरई और आइल्स होना चाहिए, अगर उसको, या आइल्स टॉफिल, जो भी इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है वो एग्जाम होना चाहिए। जीआरई होना चाहिए, जीमेट होना चाहिए, प्लस उसके पास में रिसर्च पेपर, इंटर्नशिप्स या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ होने चाहिए, राइट। अब अपन बेसिक चीजों शुरू करते हैं। जैसे अभी ये पॉडकास्ट काफी लेट चल रहा है, अभी इस समय मैं जयपुर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इस समय भी टाइम हो रहा है लगभग लगभग 1:30 बज रहे हैं रात के, लगभग 2 ही बज चुके हैं रात के ना, तो ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं रात के। मुझे ये बताइए कि आपके यूएसए में क्या टाइम है, क्योंकि मोस्टली लोग यही देखते हैं कि यार 12 घंटे का डिफरेंस होता है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 बज रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे अभी आपका लगभग क्या टाइम हो रहा है, एक अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे 2 बज रहे हैं हमारे। अप्रोक्सीमेटली आपके 2 बजे, यहाँ पे अभी लाइक 3:15 हो गए, 3:15 PM हो चुका है दोपहर के 3:15, राइट। हाँ, और संडे भी है आज हमारे। आपके आई थिंक मंडे स्टार्ट हो गया था नाइट हमारा में। मंडे शुरू हो चुका है। 11 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है इसमें, तो यूएस ओके, से तो 11 अभी आवर्स। आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अभी कहाँ पे हो आप? अभी एग्जैक्ट मैं डैलस के अंदर हूँ, टेक्सास में, डैलस में। टेक्सास, डैलस, राइट। ओके, तो अभी ना मुझे 2-3 चीजें शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, बच्चे ने अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव किया, बच्चे ने एप्लीकेशन कर दी, तो एक तो ये टाइम डिफरेंस वाली चीज मैं आपसे पूछने वाला हूँ अभी। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको एक बार जब बच्चा वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद अपन इस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि बच्चे ने अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, बच्चे ने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दिया है, अब उसका एडमिशन हो चुका है। एडमिशन के बाद की जर्नी आप मुझे बताइए कि लोन का क्या सिनेरियो था, जब आपने लोन लिया था या फिर आपने सेविंग के थ्रू अपना अमाउंट पे ऑफ किया था, तो बैंक वालों का कैसा रवैया था, कितना लोन आपको लेना पड़ा, क्या इंटरेस्ट रेट थी, अगर आप बताना चाहो तो। आप, हम फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये चीजें शेयर करिए, लेकिन एक इन जनरल आप अगर हमें बताना चाहो कि भाई लोन का क्या होता है, बैंक्स वाले कैसे लोन देते हैं, उसके बाद में जब आप लोन लेके वहां पे जाते हो उनका क्या सिनेरियो होता है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, क्या ऐसा भी होता है क्या? दूसरा, जब आपको लोन मिल चुका है तो कितना टाइम आपको मिलता है उस लोन को पे ऑफ करने के लिए, कब से वो स्टार्ट हो जाता है? थोड़ा लोन वाली चीज आप मुझे एक बार बताइए। हाँ, बेसिकली एक्चुअली ये बहुत ही एक अच्छी जो चीज भी है जो कि बच्चों को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि विदाउट फाइनेंशियल अगर आप स्टेब्लिश नहीं हो तो आप यहाँ पे आने का सोच भी नहीं सकते वो चीजें। अगर आपके पास कोई ऑफिशियल अगर बैंक लेटर नहीं है, या कोई सेविंग्स नहीं है, कोई एफडी नहीं है, तो अगर कुछ सपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे आने का सोच भी नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले यही है, आईएएस और जीआरई थोड़ा बाद में इंपॉर्टेंट होता है, पहले पैसा देखना पड़ता है पैसे कितना है पीछे। सही बात है। तो ये तो उसके लिए सबसे पहले मेरा ऐसा था कि अगर आप कोई भी अगर बैंक में जाते हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट बैंक्स को अपना जो एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो उनको वो डिमांड करते हैं कि आपके पास में एटलीस्ट कुछ अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज हो। लाइक जैसे जयपुर से आप बात करो, जयपुर में से अपना जेडीए है, जयपुर प्राधिकरण, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अगर आपके पास उससे अप्रूव्ड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपको एक मॉर्गेज पे आपको लोन दे देंगे, जो कि आपको 8 to 9% आपको लोन मिल जाता है अगर एजुकेशन लोन है तो उसके अंदर, इफ यू आर अप्लाई इन द गवर्नमेंट बैंक्स। लेकिन मेरी इस कंडीशन में क्या था कि जो हमारा घर है वो जेडी अप्रूव नहीं था, तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे 1 साल डिले भी हुआ, क्योंकि मेरे पास अप्रूव लोन नहीं था, तो मैं अप्लाई भी नहीं कर पाया, क्योंकि अप्लाई करने से पहले वो डिमांड करते हैं कि अगर उसमें कुछ हो दिखाने के लिए फाइनेंशियली। तो उसके बाद में मैंने लिया लोन, प्राइवेट बैंक है, बट एक्चुअली क्या है ना कि मैं मना ही करूंगा मोस्टली पीपल्स को कि प्राइवेट बैंक में जाए, क्योंकि होता क्या है, जो मैंने अप्लाई किया उसके बाद मैंने 40 लाख का लोन लिया था उनके थ्रू, वहां से परसेंटेज उनका बहुत खराब रहता है। लाइक मुझे स्टार्टिंग परसेंटेज 11.50, लाइक 11.50 उन्होंने दिया था परसेंट मुझे, जो कि अपना इंटरेस्ट रेट था उसका। और इनकी भी काफी सारी बहुत टर्मिनोलॉजी जो रहती है ना इनकी, जो कि आप साइन कर देते हो बिना पढ़े, वो एक बहुत ही खराब रहती है प्राइवेट लोन्स की। कि इनका जो इंश्योरेंस होता है, एक्चुअली ये बोलते हैं कि इंश्योरेंस जो भी आप लोगे तो वो पे ऑफ कर देंगे, अगर आपने अगर अर्ली पे कर दिया इनका लोन, तो अपना जो भी ड्यूरेशन बचा हुआ उसका पे ऑफ कर देंगे, बट अभी तक मेरे पास कुछ आया नहीं है वो चीज, तो ओके, ये दिक्कतें होती हैं।
तो इसमें ऐसा क्या था कि जब मैंने लोन लिया तो ये मेरे को 11.50 पे इन्होंने लोन दिया, और आफ्टर 2 मंथ्स इन्होंने वो इंक्रीज करके 12% कर दिया, और आफ्टर 2 अच्छा, मंथ्स ये 12.25 हुआ, और आफ्टर 3 मंथ्स ये ऑलमोस्ट लाइक 13% हो गया था। तो क्या ये चीज कहीं पे मेंशन थी, ये चीज जो ये बढ़ाते जा रहे इंटरेस्ट रेट, तो कहीं मेंशन था ऐसा कुछ? तो बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 टाइप के लोन होते हैं, एक फ्लक्चुएशन, एक तो आपका फ्लोटिंग होता है अमाउंट, और एक आपका फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो जितना हम्म, भी एजुकेशन लोन है वो आपका फ्लोटिंग में आता है, वो फिक्स्ड में नहीं आता कभी हम्म। भी। तो व्हाटएवर दे कैन डू, लाइक दे विल डू, और वी हैव टू ऑथराइज फॉर दिस, वी हैव टू गिव देम। तो अपन इसका एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जितना हो सके अपनी सेविंग की तरफ से आप जाएं, या फिर स्कॉलरशिप्स अगर आपको मिलती है तो आप उससे जाएं, कि या तो अपन गवर्नमेंट ऑथराइज जो बैंक से वहां से अपन लोन ले लें, या फिर अपन को स्कॉलरशिप मिल जाए, और या फिर अपने पास सेविंग हो, राइट? यस, कम से कम सबसे अपन प्राइवेट बैंक की तरफ जाएं। सबसे बेस्ट है कि गवर्नमेंट लोन अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ में यहाँ पे आने के बाद मुझे और भी कई चीजें पता चली है। तो गुजरात जो गवर्नमेंट है, वो अगर कोई स्टूडेंट हम्म, बाहर जा रहा है पढ़ने, तो वो 15 लाख का लोन देती है केवल 4% इंटरेस्ट रेट पे। अच्छा। ठीक है। ओ, तो ऐसी बहुत ग्रेट। सारी अपनी रूल्स और पॉलिसीज है हर गवर्नमेंट की है। तो आपको वो भी एक फाइंड आउट करना चाहिए, और तो एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद मैंने भी वो ट्राई किया, बट वो मिला नहीं, क्योंकि अपन राजस्थान गवर्नमेंट से हैं। काफी चीजें इवन हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स अभी आ रही हैं। हाँ अपन जी। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, हाँ। ठीक है। तो एक जर्नी जो अपन शुरू कर रहे थे, हमें प्रोफाइल हमारी बन चुकी है, हमने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब मुझे बताइए, जब बच्चा उसने अपना इंटरव्यू दे दिया है, वीजा उसके पास में आ चुका है, कि ठीक है भैया हमारे पास वीजा आ चुका है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अपन कभी और हाँ। कभी बात करेंगे कि स्पेसिफिकली वीजा के लिए कैसे प्रिपरेशन होती है। हम्म। ठीक है, बच्चे का वीजा आ गया, अब बच्चे को बाहर जाना है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि अब बच्चे को आने वाले 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उसको यूएसए जाना है, या जिस भी कंट्री में जाना है। तो मुझे बताइए कि एक बच्चे की उस समय की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, उसका कैसा माइंडसेट होना चाहिए जब बच्चा बाहर जाता है। तो उसको अपने साथ मेडिकल्स दवाइयां लेके जानी चाहिए, या फिर यहाँ से कितना सामान उसको लेके जाना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कि आपको क्या लगता है कि एक बच्चे को क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए? जैसे मैं 2-3 चीजें हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कुकर हो गया, चकला बेलन हो गया, है ना। एक चीज मैं इसके साथ और ऐड ऑन करूंगा, जैसे कि शायद आपको पता होगा कि इंडियन करेंसी को हम एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ले जा सकते हैं बाहर, उससे ज्यादा आप ले जा नहीं सकते, 15-20 हजार तक की लिमिट है। उससे ज्यादा आप करेंसी को कैरी नहीं कर सकते। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, भाई पैकिंग के अलावा मिनिमम बच्चे को कितना करेंसी लेके जानी चाहिए, कितना कन्वर्ट करवा के लेके जानी चाहिए? दूसरा, फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इनमें से क्या उसको लेके जाना चाहिए? तो अगर इसकी बात करते हैं अपन, सबसे पहले तो आपने बोल ही दिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कुकर है। क्योंकि कुकर है तो आप सर्वाइव कर लोगे, कुछ भी खा के बना के खा लोगे, कोई इशू नहीं है। बाकी हम्म, चकला बेलन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कि यहाँ पे आपको जितनी भी सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको इंडियन बाजार, पटेल ब्रदर्स, अपने इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाते हैं, तो आपको सब चीजें अवेलेबल होती है। बट ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो, स्टार्टिंग के 1-2 वीक आपको $1-1 आप कन्वर्जन करते हो, कि यार ये साला मतलब $2 का मतलब इंडियन 140 रुपीज, 160 रुपीज हो गया। तो सही आपको बात वो है। चीज सोचनी पड़ती है बस, बिकॉज क्योंकि एक हर छोटी सी यहाँ पे $1, $10 की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अपने आप $1-2 की वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में अपना कन्वर्जन माइंड रहता है, क्योंकि आप उस मेंटलिटी इस मेंटलिटी में कन्वर्ट में टाइम लगता है बेसिकली। ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो आप कुकर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। हम्म, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, यूएसए के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंट मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 4 to 8 वो कैरीज करनी चाहिए साथ में, क्योंकि यहाँ पे भी काफी जरूरत पड़ जाती है, कभी आपको साथ बाद में ओपीटी के लिए अप्लाई करते हो, या फिर और भी कुछ जॉब वगैरह में ऑफर में जाते हो, तो वो आपको जरूरत पड़ता है। तो एक वो आपको लेके आनी, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी काफी महंगी है, फोटो काफी महंगी है यहाँ पे। अगर हम अपने काम करते हैं, ऑफकोर्स थोड़े बहुत तो लेके आओ, क्योंकि उसके बाद में आप यहाँ से काफी चीजें, जैसे H&M है अपना, बर्लिंगटन है, तो काफी ऐसे स्टोर्स हैं जो आपको सस्ते मिलते हैं कपड़े, काफी अच्छे मिलते हैं। तो कपड़े इतने लिमिटेड लाओ कि हाँ ठीक है, आप अपना 1-2 महीना गुजारा कर लो, उसके बाद जैसे ही आपको पार्ट टाइम लगे तो अपना अपना ले भी सो कपड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1-2 अपनी कॉपीज भी आप साथ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज महंगी है, तो आपको स्टार्टिंग में पेन, कॉपी, पेन, जितना भी सब चीजें वो आपको ढूंढना पड़, लाइक वो सब बड़े बड़े स्टोर्स में मिलती है जाके। तो ऐसा छोटा कोई शॉप होता नहीं है कि जाके ले आए, वो ले आए घर से बाहर निकल के, तो एक पर्टिकुलर स्पेस जाके जाना पड़ेगा, वो एक पूरा बड़ी शॉप है अपने। देखो, ऑफिस डिपो करके एक शॉप है, उसमें पूरा केवल अपना स्टेशनरी मिलता है, पूरा स्टेशनरी प्रिंट आउट से, काफी बड़ा मॉल, वॉलमार्ट टाइप मॉल हो गया एक छोटा वो। तो वो सब चीजें हैं अपनी। और कपड़े तो आप ऐसे कुछ खास नहीं कि अपनी 2-3 चादर ले आओ। और स्टार्टिंग में आप, जैसा आपने मेडिसिन का बोला, तो मेडिसिन के अंदर क्या है कि थोड़ी मेडिसिन आप ला सकते हो, उसका एक प्रिस्क्रिप्शन बना लें आप डॉक्टर के साथ में, हम्म, उससे लिखवा के ले आए कि हाँ ठीक है, ये चीज इतने काम की, क्योंकि आपको ज्यादा ज्यादा 1 साल में खराब हो जाती है दवाई, आप कोई सी भी लेके आओगे मेडिसिन, 1 साल से आप ज्यादा अगर रखोगे तो एक्सपायर हो जाती है। तो इतना ही लेके आओ कि आप 1 साल चला सको उन दवाइयों में। तो जैसे प्रिस्क्रिप्शन का आपने बात बताई आपने, तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग ये लिखवा लें डॉक्टर से कि हाँ भैया, इस बच्चे को ये बीमारियां रह सकती हैं या होती हैं,
तो नहीं इसलिए ये दवाइयाँ एक साथ लेके कैरी करके जा रहा है, राइट? ये एक नहीं डॉक्टर की लिखा कि प्रिस्क्राइब लेटर होना चाहिए। हाँ, लिखवाना ये नहीं है कि बीमारी है, जस्ट ये लिखा लो कि दैट्स अ नॉर्मल एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ द मेडिसिन्स, लाइक पैरासिटामोल हो गया आपका, कोल्ड फीवर का कुछ हो गया, और सूमो हो गया, तो एक्चुअली जस्ट नॉर्मल है कि आपको कभी कोल्ड फीवर हो गया तो उसके लिए, तो इतना कोई पूछता नहीं, मैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेके आया था, तो मुझे कभी किसी ने कोई पूछा भी नहीं, तो लेकिन मोस्टली नहीं पूछा, इसलिए साइड में, मोस्टली नहीं पूछा, लेकिन हाँ एक प्रिकॉशंस अगर अपन लेके चले तो दैट इज गुड, राइट? हाँ दैट इज प्रिवेंशन इज गुड, ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप हाँ बेहतर है कि प्रिवेंशन के साथ चाहिए। बस ओके, बिल्कुल। ठीक है। तो और यहाँ तक अपनी कहानी हो गई। हम ये मान के चलते कि बच्चे ने भैया अपना वीजा हो गया पैकिंग करके, अब वो वहां पे आ चुका है। अब हाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है एक रूम की, राइट? तो मुझे ये बताओ कि क्या बच्चे को यूनिवर्सिटी के अंदर रूम लेना चाहिए, डॉर्मेट्री हो गया जो भी उसने लिया है, हॉस्टल लिया है, या फिर हॉस्टल से बाहर लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यू नो एज ए स्टूडेंट, हॉस्टल के अंदर अगर आप रूम लेते हो तो वहां पे मैस में खाना कैसा मिलता है, उसकी क्वालिटी कैसी है? वही इंडिया वाली हालत है या फिर इंडिया की हॉस्टल्स या इंडिया की यूनिवर्सिटी से अलग है? पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। तीसरा, एक बच्चा जब वहां पे जाता है, राइट, ऑब्वियसली देखो अपन जैसे कई बच्चे हैं, जैसे आप हो, आपका एग्जांपल लेते हैं, तो आप अपनी फैमिली से बाहर दूर रहे हो और आपने 4 साल अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है, बट ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सेम सिटी के अंदर ही रहते हैं जहाँ उनकी फैमिली रहती है, और पहली बार वो कभी इंडिया से बाहर जाते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे होम सिकनेस के साथ डील करें, कैसे उस चीज को मैनेज करें? और आपको क्या लगता है कि बच्चे को क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए? तो ये कुछ 4-5 बंच ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, इनको पूरा आप कवर करके बताइए। हाँ, तो अगर रहने की बात करें अपन, तो बेसिकली अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ कैंपस रहते हैं, तो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हो, वही कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट डबल हो जाता है जितना भी आप अपना आउट ऑफ कैंपस आप पे कर रहे हो। तो मोस्टली जो इंडियंस अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं, वो सब अपना आउट ऑफ कैंपस रहना प्रीफर करते हैं, क्योंकि जैसे अपना कोई भी अगर किसी बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो वहाँ के एक डिफरेंट ग्रुप होता है अपना आईएसए का, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, वो हर हर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है बेसिकली, और डिफरेंट और भी अपने अकोमोडेशन के ग्रुप हो गए, अपने क्या बोलते हैं इसको, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप हो गए, तो सब लोग उसमें अपना अपडेट डालते रहते हैं कि ओके वी नीड सम लाइक रूम फॉर अ सिंगल पर्सन, फॉर डबल पर्सन, तो वो सब उसमें डालते रहते हैं कि अब किसी के पास अवेलेबिलिटी है, किसी के पास में नहीं है, तो वो वहां से मिल जाता है आपको रूम्स को, और आपको एक आइडिया लग जाता है प्राइस का कि भाई ऑफ कैंपस में कितना प्राइस रहने वाला है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मेरी एरिया की, जब मैं डेंटन में रहता था, तो डेंटन में आपको एक डिसेंट अच्छा रूम मिल जाता था आपको, कि अगर आप 2 लोग शेयर कर रहे हो एक रूम को, तो इजीली आपको 400 में आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज वो सब। तो लगभग क्या रेंट है आपके रूम का अभी? अभी तो वी आर पेइंग लाइक अ टोटल 1600 फॉर 2 BHK, सो ऐसा करके वी आर स्टेइंग लाइक 1616, राइट? 16, सो इट्स $1600 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। तो हम लोग 4 लोग रहते हैं 2 BHK में शेयर कर, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 400 आ जाता है सबको मिला के एक को, ठीक है, और ग्रोसरीज इंक्लूड कर लें उसके अंदर, तो आपका मंथली ग्रोसरी 150-200 वो चल जाता है, तो एटलीस्ट आप ग्रॉस फिगर आउट करें तो लाइक 200 अपन उसको 600 अपन लेके चलें उसको, 600 में आपका रहना खाना पीना हो जाता है ऑफ कैंपस में। और वही ऑन कैंपस की अगर बात करूं मैं, तो एक सिंगल रूम आपको डॉर्मेटरी में 800 to 1000 का मिलता है, ठीक है। और वो मैस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने यहाँ पे होता नहीं है यूएस में, कि मैस नहीं होती है, तो आप खुद का बाहर से ऑर्डर करो, खाओ, जो भी करना है करो, बट मैस वाला कोई वहां पे कॉन्सेप्ट हॉस्टल्स में खाना नहीं मिलता है आपको, या तो बाहर खाना पड़ेगा या नहीं। फिर आपको खुद को बनाना पड़ेगा, राइट? यस, मैस्क में जैसे अपना क्या होता है, जैसे ब्रूस हॉल था हमारे यहाँ पे, ब्रूस हॉल था, और भी डिफरेंस हॉल होते हैं ऐसे किचन के, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होते हैं, उसमें कोई भी जाके खा सकता है। तो बट उसका काफी एक्सपेंसिव था, लाइक एक मील आपको एटलीस्ट $10 to $11 का पड़ता है, एक टाइम का अच्छा। मील। और उसमें इंडियन फूड तो बिल्कुल नहीं मिलता, उसमें केवल पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, अपना पास्ता, नॉन वेजिटेरियन थिंग्स, ये सब मिलता था उसमें, तो अपन इंडियन स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकते उस खाने से, हमें वो घर जाके बनाना ही पड़ेगा। तो एक तो सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा कि ऑफ कैंपस अगर आप रहते हैं तो सबसे बेस्ट है, और आपको चीप भी पड़ता है, इजीली whatever you want to eat you can make it and you can eat it, so और सबसे बेस्ट तरीका ऐसा आपने बताया, फोर्थ जो क्वेश्चन आपका था कि पेरेंट्स का अगर होम सिकनेस कैसे दूर है, वो अगर आप कैंपस में रहोगे तो नहीं होगी, ठीक है, अगर आप बाहर रह रहे हो तो ही होम सिकनेस दूर हो पाएगी आपकी, क्योंकि आप रह रहे हैं 4 लोगों के साथ में घर के अंदर, ठीक है, तो एक अगर आपको, ठीक है, अगर आप एक मन भी सेट भी हो रहा है, घर की याद भी आ रही है, तो एटलीस्ट आपके पास बात करने के लिए कोई है वहाँ पे। सही बात है। डॉर्मेटरीज में रहोगे तो टोटल आपको वही अमेरिकन और वही सब लोग मिलेंगे, तो आप अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाते, जब तक आपका लैंग्वेज बैरियर है ना, तो इमोशंस शेयर नहीं कर पाते आप, ठीक है, तो एक इतना सही बात। गुड कनेक्शन नहीं बन पाता आपका। तो जैसे मेरा भी वही था कि स्टार्टिंग में रहता है 1-2 महीने होम सिकनेस, लेकिन वो साथ में अगर अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, आपके अच्छे रूममेट्स हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे, सबसे मेन इफेक्टिव फैक्टर भी वही है आपका, इजीली सर्वाइव करने का यूएस में। अगर अच्छे रूममेट्स मिल गए स्टार्टिंग में, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ, अदरवाइज स्टार्टिंग 2 महीने में ऐसा लगेगा मैं वापस इंडिया चल जाऊँ,
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, और बी फ्रैंकली बी फेस टू फेस बिल्कुल क्लियर रहो, ठीक है कि भाई जो भी आ रहा है शेयरिंग के साथ में, पैसों का जो भी मैटर है आप आपस में क्लियर करें साथ में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही आता है, मैंने जितनी बढ़ाएं देखी वो ये देखी कि पैसों को लेके हो रही है, तो आप क्लियर रहो चीजें भाई, ठीक है आपको जो लाना है आप लाओ, मेरे को जो लाना है मैं लाऊंगा, तो अपने आप सब वो एक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और होम सिकनेस वैसे ही दूर हो सकती है कि आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओ साथ में रह के, अच्छा एंजॉय करो, थोड़ा स्टडी में अपना मन लगाओ, और जो भी नई चीज हो रही है उसमें अपना दिमाग, तो वही एक होम सिकनेस का सबसे बेस्ट तरीका तो होगा। एक चीज जो हमें समझ में आई इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि भाई अगर आप हॉस्टल के मतलब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो उसका कॉस्ट लगभग डबल होता है कि हाँ। बाहर कहीं अगर आप रहते हो उसके मुकाबले, राइट? तो जो एक आपने बाइफरकेट करके बताया, तो मुझे ये बताया कि आपका जो इस समय जिस रेंटेड अपार्टमेंट में आप हो, तो ये रेंटेड अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है या सेमी फर्निश्ड है ये सेमी फर्निश आता है, इसमें फुली फर्निश बट लाइक हमारे पास में इसमें लॉन्ड्री है पूरी, और बाकी बस एक किचन जो है वो फर्निश्ड है, और बाकी मोस्टली मतलब ऐसा सेमी फर्निश कह सकते हैं, बाकी आपको बाहर से ही परचेस करना पड़ता है, जैसे एक ये छोटा सा हॉल। वीडियो ना अपन इस रूम अपार्टमेंट का भी बनाएंगे जिसके अंदर आप मुझे बता देना कि क्या क्या चीजें सेमी फर्निश्ड के अंदर मिलती हैं, राइट? बिल्कुल तो वो अपन एक बार कवर अप कर लेंगे एक वीडियो के अंदर। तो ठीक है सर्वेश्वर, हमें यहाँ तक समझ में आ चुका है कि हॉस्टल का सीन एंड सिनेरियो कैसा रहता है। आगे हम शुरू करते हैं एक दूसरा टॉपिक कि ठीक है बच्चा यहाँ पे आके सर्वाइव करना शुरू कर दिया, कि जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड है, राइट? आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, इसके बेसिस पे आप अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हो और भी कई चीजों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका नॉर्मली एसएसएन नंबर कब तक आ जाता है, कब तक अप्रूव हो जाता है, बैंक अकाउंट कब तक खुल जाता है? बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये थोड़ा बहुत चीजें आप हमें बताइए। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका था एसएसएन वाला, तो हाँ हाँ। एसएसएन डिपेंड करता है कि आपकी पहली जॉब कब लगती है उसके ऊपर, क्योंकि वो जो ऑफर लेटर आता है वो ऑफर लेटर अपने को जाके सबमिट करना पड़ता है एसएसएन ऑफिस के अंदर। तो एज सुन एज यू विल गेट योर फर्स्ट ऑफर लेटर, लाइक पार्ट टाइम हो गया यूनिवर्सिटी में, तो पार्ट टाइम अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो आपका वो काम करेगा, आपको यू हैव टू सबमिट इन योर एसएसएन ऑफिस एंड दे विल गिव यू द एसएसएन विद इन 7 to 8 days। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका पेरोल चलेगा एसएसएन के ऊपर, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है वो, तो वो डिपेंड करता है आपकी फर्स्ट जॉब के ऊपर, आपको 1 महीने में लग गई, 2 महीने में लग गई, 3 महीने में लग गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन था आपका ऐसे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस था और बैंक वाला। तो बैंक अकाउंट का ऐसा है कि आप जब भी आओ उसके 1 दिन के अंदर आप खुलवा सकते हो। बैंक अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं, वो आपका जो I-20 होता है, I-20 है, और आपका एक पासपोर्ट आपका जो है वो आपको लेके जाना पड़ता है, बस वो I-20 सबमिट करो, पासपोर्ट सबमिट करो, तो आपका अकाउंट खुल जाता है। जस्ट एक दो घंटे का होता है वो, आपको इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस का भी यही है सेम, कि अगर आपके पास में I-20 है, आप जाओ अपना वहाँ पे एक स्लॉट, एक्चुअली क्या होता है यूएस के अंदर अपना ऐसा नहीं है कि आप वहां गए और डायरेक्ट आपने कमीशन वमीशन दिया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आपको पहले स्लॉट बुक करना पड़ता है आपको ऑनलाइन। वो स्लॉट बुक करके आपको एक टाइमिंग मिलेगा, उस टाइमिंग के ऊपर आपको जाना है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया और आपका I-20 हो गया, ये 3 मस्ट चीजें होती है पहले। तो वो 3 आप सबमिट करोगे, आपको एक लर्निंग लाइसेंस दे देंगे आपको 3 महीने। लेकिन लर्निंग लाइसेंस का जो टाइम पीरियड था वो 1 साल का होता है। एक्चुअली जैसे टैक्सेस का क्या सीन है कि आपको अगर लर्निंग लाइसेंस लेना है तो 6 घंटे का एक कोर्स होता है वो इनका, ओके। तो आपको 6 घंटे का एक कोर्स करना पड़ेगा, आप तब भी करो, वो उसका $30 आपको पे करना पड़ता है पहले। तो 6 घंटे का कोर्स लेके उसका सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट लेके जाओ और वहाँ सबमिट करो उसको, तो आपको ऐसे करके एक लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो लर्निंग लाइसेंस के साथ में आप क्या करो, फिर आपका नया I-20 जनरेट होगा एक, उसके बाद में आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। वो ड्राइविंग टेस्ट आप बाहर से कोई से भी दे लो, किसी स्कूल से, आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे वो। फिर एक एनवायरमेंटल आपका 2 घंटे का एक कोर्स होता है, वो 3 चीजें आपको लेके जाना है, आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है उसमें भी। तो इज नॉट वो बड़ा इशू नहीं है, आपका I-20 है, क्योंकि अगर आप यूएस है तो I-20 आपको पहले मिल सकता है, वो पहले मिल जाएगा आपको। तो उसी के साथ में आप अप्लाई बैंक अकाउंट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, तो इतना कोई टफ इशू नहीं है। सो सर्वेश्वर, थैंक यू सो मच। ये जो आपने अपना टाइम निकाल के हमें आंसर्स दिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही रियलिस्टिक आंसर थे। एंड आई थिंक जो भी बच्चे बाहर जाने वाले हैं डेफिनेटली उनको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और गाइस ये हमने ना बहुत ही छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर एटलीस्ट एक बच्चे की जर्नी के बारे में हम बता सके कि इंडिया से उसको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे उसको यूएसए में अभी जस्ट वो पहुंचा है, पहुंचते समय उसको क्या क्या करना है। अब इसके बाद में सर्वेश्वर की जो एक एजुकेशनल जर्नी है, उसके बाद में जो प्रोफेशनल जर्नी है, पीएचडी भी सर्वेश्वर ने की है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि पीएचडी में कैसा डिफरेंस होता है, मास्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जॉब जब आप शुरू करते हो, पार्ट टाइम जॉब आप शुरू करते हो, तो वो किस तरह की होती है। ये सारे टॉपिक्स हम अभी कवर करेंगे और साथ साथ में सर्वेश्वर को मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब आगे हम लोग और भी चीजों के बारे में बात करें तो कुछ वीडियोस के स्नैप वगैरह भी साथ साथ में डाल दें। जैसे हम लोगों ने अभी अपार्टमेंट की बात करी, तो भाई इनका अपार्टमेंट कैसा है उसका वीडियो हम लोग एक डेफिनेटली लेकर आएंगे। लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे
कि वीडियो के साथ में वो उन चीजों के स्नैप्स वगैरह वीडियोस वगैरह भी साथ में डाल दें। ठीक है हाँ, सर्वेश्वर, सो थैंक यू सो मच फॉर योर Correct. टाइम एंड Correct. लेट्स रैप अप दिस पॉडकास्ट और फिर डेफिनेटली सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं।